दोस्तों, हमारे देश में करोड़ों लोग बेरोज़गार हैं और आज के टाइम पे तो बेरोज़गारी अपने चरम सीमा पर है। तो अब सवाल यह पैदा होता है कि इस बेरोज़गारी के लिए ज़िम्मेदार कौन है। अब देखो दोस्तों, न तो जवाहरलाल नेहरू जी ने यह बोला कि आप फैमिली प्लानिंग मत करो, आप जितने मन चाहे उतने बच्चे पैदा करो और मैं सबको रोज़गार दे दूँगा। ऐसा जवाहरलाल नेहरू जी भी नहीं बोला है, जो हमारे पहले प्रधानमंत्री हैं। उसके बाद न तो ये बात लाल बहादुर शास्त्री जी बोले हैं, न तो इंदिरा गांधी जी बोली हैं। और इंदिरा गांधी जी के बेटे जो संजय गांधी थे, उन्होंने तो ज़बरदस्ती नसबंदी करने का भी प्लान बना दिया था। तो ना तो ये लोग बोले हैं और ना ही अटल बिहारी वाजपेयी जी बोले हैं, ना तो मोदी जी बोले हैं, ना बीच में जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं और आगे भी जितने भी प्रधानमंत्री बनेंगे। मैं मान लेता हूँ कि आगे जाकर अमित शाह जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, या योगी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, या केजरीवाल जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, या ममता बनर्जी बन जाएंगे, या राहुल गांधी जी बन जाएंगे। चलो, मेरे तरफ से कोई ये नहीं है कि यही प्रधानमंत्री बनेंगे। मैं एक ऑप्शन के रूप में दे देता हूँ, क्योंकि हम लोग किसी फॉरेनर को तो बुलाएंगे नहीं। हम एलोन मस्क को या बिल गेट्स को या किसी और को, वारेन बफेट को, किसी को तो बुलाएंगे नहीं ना। इस तरह के इतने तो हम ऐसे लोग हैं नहीं कि हम किसी फॉरेन को बुला दें कि आप हमारे प्रधानमंत्री बन जाओ। और बुला भी देंगे, मान लो कि हम एलोन मस्क को बुला भी दिए, तो क्या कर लेंगे? क्या बेरोजगारी को ख़त्म कर देंगे? आपको लगता है? तो इस बात को आप समझते क्यों नहीं हो कि आप अगर फैमिली प्लानिंग नहीं करते हो तो इसका मतलब यह हुआ कि आप ही फिर रोज़गार दो अपने बच्चे को। मैं तो अपने बेटे के बारे में ऐसे ही सोचा। मैं उसे बोलता था कि बेटा, इतना भी ज़्यादा टेंशन मत लेना। ऐसे तो तुमको ज़्यादा पढ़ने में अच्छा नहीं लगता है, मैं समझता हूँ, लेकिन अब क्या करोगे, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास घर में पैदा हो जाओगे तो बेटा पढ़ना पड़ता है। ऐसे मैं समझाता था अपने बेटे को। तो पढ़ लो थोड़ा सा, मतलब कोशिश करो, जितना पढ़ सकते हो, जितना अच्छा कर सकते हो करो। टेंशन मत लो कि तुम IIT ही करो। और ये अलग बात है कि वो IIT एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया। तो मैं उसको बोलता था कि कोशिश करो अपना बेस्ट करने का। उसका नाम भी इसीलिए मैंने विभव रखा है, विभव, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है पोटेंशियल। तो उसका नाम भी विभव इसीलिए रखा हूँ कि तुम अपना जो पोटेंशियल है, जो विभव है तुम्हारे अंदर, जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है, जो कैपेबिलिटी है, उसको दिखाओ। यही मैं तुमसे चाहता हूँ। जस्ट डू योर बेस्ट, यही मैं बोलता था। कोई भी एग्ज़ाम देने जाएगा तो मैं उसको यही बोलता हूँ एग्ज़ाम से पहले कि डू योर बेस्ट, और ज़्यादा टेंशन मत लेना। तो मैं उससे बोलता था कि बेटा, अगर IIT नहीं होगा ना तो कोई नहीं, फिर बैंक, रेलवे, ये सब है ना, ये सब एग्ज़ाम जैसे मैंने कोशिश किया। मैं भी IIT फेलियर हूँ, इसलिए ज़्यादा टेंशन मत करो। तो फिर बैंक, रेलवे है ना, ये सब एग्ज़ाम देना, और उसमें अगर नौकरी उसमें भी नहीं हुआ तो फिर यार, फिर भी टेंशन मत करना। मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे लिए समोसा, जलेबी, कोई बेकरी वेकरी, क्योंकि उसको खाना पीना बहुत अच्छा लगता है, सब चीज़ें खाने का शौकीन है, तो इस तरह का दुकान खोल देंगे और तुमको जितना मन करेगा खाते भी रहना, बेचते भी रहना, बिजनेस भी चलते रहेगा, कुछ पैसे भी आते रहेंगे और तुम इस तरह से अपना जीवन जीते रहना। तो वही मैं कहना चाहता हूँ दोस्त। सबसे मैं बोलता हूँ, जो भी गरीब और बेरोज़गार है ना, जो भी मिडिल क्लास से नीचे है, सबसे मैं बोलता हूँ कि कभी मैं भी गरीब था, इसलिए मैं ऐसी बात बोल रहा हूँ। मेरे पिताजी महीने में वो 2-3 हज़ार रुपये ही ट्यूशन पढ़ा के कमा पाते थे। तो मैं अपनी फैमिली बैकग्राउंड पूरा यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा। तो जिस तरह से मैं अपने बेटे से बात करता था, उसी तरह से मैं चाहूँगा आप भी अपने बेटे से बात करो यार। और ऑफकोर्स मैं उसके लिए एक 8-10 लाख रुपये खर्च करके समोसा, जलेबी, ये सब का दुकान भी खोल देता। भाई, गरीब गुजारा टाइप का दुकान नहीं खोलता, एक ढंग का दुकान खोलता। क्या फ़र्क पड़ता है? अरे जैसे IIT पढ़ाने के लिए 10 लाख रुपये खर्च हो गया, उसके पहले भी 10 लाख रुपये खर्च हो गए। LKG से पढ़ाओगे तो 10 लाख रुपये खर्च हो जाता है, अच्छे स्कूल में पढ़ाओगे तो जैसे 20 लाख खर्च हो गए और 10 लाख रुपये खर्च कर दो, उसके लिए कुछ रोज़गार खड़ा कर दो। मैं भी तो अपने पापा से यही चाहता था, यार मेरे को नौकरी वोकरी नहीं मिल रहा मेरे लिए, यार कुछ रोज़गार खड़ा करो यार। तो मेरे पापा के पास पैसे नहीं, वो तो कुछ बात ही नहीं करते थे। तो मैं यही कहूँगा दोस्त कि ना तो जवाहरलाल नेहरू जी ने ऐसा कुछ प्रॉमिस किया, ना मोदी जी ने ऐसा प्रॉमिस किया, और बीच में जितने भी प्रधानमंत्री हैं वो किसी ने भी ऐसा नहीं बोल रहा है कि तुम फैमिली प्लानिंग मत करो, तुम जितना चाहो उतने बच्चे पैदा करो और मैं तुम सबको रोज़गार दे दूँगा। और ना ही अभी तक कोई ऐसा प्रधानमंत्री पैदा हुआ जो ऐसा बोला है, और ना ही भविष्य में ऐसा कोई प्रधानमंत्री बनेगा जो ऐसा बोलेगा। तो समझो, बेरोज़गारी के लिए जिम्मेदार कौन है? आप जिम्मेदार हो भाई, समझो इस बात को। समझते क्यों नहीं हो? तो आप कहोगे इलेक्शन के टाइम वो लोग तो प्रॉमिस करता है कि मैं रोज़गार दूंगा, रोज़गार दूंगा।
तो आप भी तो कभी कभी प्रॉमिस करते हो अपनी बीवी से कि मैं तुमको झुमका दूंगा, मैं तुमको कनबाली दूंगा, नकबाली दूंगा, मैं तुम्हारा हार दूंगा। ऐसे प्रॉमिस नहीं करते हो, मैं तुम्हारे लिए इतना महंगा साड़ी खरीदूंगा, अभी दुर्गा पूजा आने दो, मैं वो दिवाली आने दो, प्रॉमिस करते हो ना। तो वो लोग भी ऐसे ही साल में या 5 साल में एक बार प्रॉमिस कर लेते हैं। इतना ज़्यादा टेंशन क्यों लेते हो कि वो लोग प्रॉमिस करके पूरा नहीं करता है? टेंशन मत लो, समझो। जिस तरह से मैं अपने बेटे के साथ बात किया, और मैं क्यों फैमिली प्लानिंग किया, यही सोचकर कि यार कल जाके उसको नौकरी वोकरी नहीं मिलेगा। जिस तरह से मैं परेशान हुआ वही परेशान होगा। मैं परेशानी में नहीं देखना चाहता हूँ यार अपने बच्चे को। तो आप क्यों परेशानी में अपने बच्चे को देख रहे हो? मत देखो ना यार, प्लानिंग करो, फ्यूचर प्लानिंग करो, फैमिली प्लानिंग करो, समझो इस बात को। और नहीं समझते हो तो जो भी समस्या को, बेरोजगारी को तुम फेस कर रहे हो, गरीबी को फेस कर रहे हो, तो उसके लिए अपने आप को जिम्मेदार ठहराओ। जवाहरलाल नेहरू जी को, इंदिरा गांधी जी को, लाल बहादुर शास्त्री जी को, अटल बिहारी वाजपेयी जी को, मोदी जी को, और आगे चलकर केजरीवाल जी को, या अमित शाह जी को, या योगी जी को, या ममता बनर्जी को, या किसी को भी जिम्मेदार मत ठहराओ। मैं आगे 15 साल आगे की बात कर रहा हूँ। कोई फ़ायदा नहीं है जिम्मेदार ठहराने से। तुम रोगे, आँख से आंसू बहाओगे, अकेले में डिप्रेशन होगे, ज़्यादा ज़्यादा परेशान होकर सुसाइड करोगे, आत्महत्या करोगे, और क्या कर लोगे, और कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। तो समझो इस बात को। मैं आपको दुखी नहीं करना चाहता हूँ, मैं ऐसी बात बोलकर मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैं बस अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, अपने पिताजी का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, मैं किस तरह से ज़िंदगी को जी रहा हूँ। मैं उस एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा हूँ कि इस तरह से अगर आप ज़िंदगी को जीते हो तो हम गरीबी और बेरोज़गारी को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? मैं जैसे अपनी गरीबी दूर किया, जिस तरह से मैं अपने बेटे के बारे में सोचा कि वो अगर कल जाकर बेरोज़गारी को फेस करता है तो मैं उसके साथ में खड़े रहूँगा। ये चल बेटा, क्या तेरे को दुकान खोलना है? समोसा जलेबी तो ऐसे तेरे को बहुत पसंद आता है, तो ये नहीं खोलने का मन है तो जो रोज़गार तुमको खोलने का मन है वो खोलो। मैं 10-15 लाख रुपये तुमको हेल्प कर दूंगा। गांव पे 2 बीघा ज़मीन है, उसको भी बेच दूंगा। क्या फ़र्क पड़ता है? कोई खेती कर नहीं रहा है तो उसको 2 बीघा में खेती करके भी क्या उखाड़ लोगे? तो इस तरह से बात करो यार, अपने बच्चे से खुल के बात करो। अपने बेटा बेटी से मैं बोलता हूँ, जिस तरह से मैं अपने बच्चे के साथ बात करता हूँ ना, उसी तरह से आप बच्चे के साथ खुल के बात करो, तब होगा समस्याओं का समाधान। नहीं तो ठन ठन गोपाल, कुछ नहीं होने वाला है। समझो इस बात को। एक से बढ़कर एक नेता आएंगे, दुनिया के सबसे फेमस लीडर इस धरती पे पैदा होंगे, लेकिन कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। समझो इस बात को। दुनिया का सबसे बड़ा लीडर की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वो एलोन मस्क हो, चाहे कोई भी हो, बिजनेसमैन हो, चाहे लीडर हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो, कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। अगर गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने की बात है ना, तो कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा जब तक कि तुम, जिस तरह से मैं एक जागरूक इंसान हूँ और जिस तरह से मैं उस जागरूकता को फैलाने की कोशिश कर रहा हूँ वीडियो के माध्यम से, अगर उस तरह से जागरूक तुम नहीं बनते हो तो कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। मैं दोनों हाथ से ठेंगा दिखा रहा हूँ, समझ लो इस बात को। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत और जय विश्व, जय भगवान। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के लिए।